जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस, जिसमें मैं रमन सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो पिछली क्लास में अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, यानी कि पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। अब आज की क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन अगली क्लास करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अपन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली क्लास में अपन ने 2 क्लासेस डाइजेस्टिव सिस्टम की कर ली है, जिसमें अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे थे इसका माउथ। क्या पढ़ रहे थे? माउथ, यानी अपन मुंह के बारे में जानकारी पढ़ रहे थे। अब मुंह के अंदर मेन रूप से कितनी चीज पढ़ी जाती हैं, तो अब बताओगे 3 चीज। नंबर 1 पे आते अपने टीथ, जिनको बोलते हैं दांत। नंबर 2 पे आते टंग, यानी कि जीभ। नंबर 3 पे आती है ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथि। और ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप बताओगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लारीय ग्रंथि। देखिए, इनमें से अपन ने माउथ के अंदर 3 पार्ट पढ़ने होते हैं अपन को। टीथ यानी दांतों के बारे में, नंबर 2 टंग यानी जीभ, और अपने जो मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड यानी कि जो लारी ग्रंथि होती है उनके बारे में भी अपन को पढ़ना रहता है। ठीक है, तो इसमें से अपन ने टीथों को कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले यदि आपको टीथ वाली वीडियो नहीं देखी, यानी दांतों वाली जिसमें क्लास थी, वो जस्ट इससे पहले थी, तो पहले आप जाके उसको देखें, या चाहो तो इस क्लास के बाद भी आप उसको देख सकते हो। आज की क्लास में अपन टंग यानी कि जीभ और जो अपने सलाइवरी ग्लैंड है इनको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट क्लास की, तो नेक्स्ट क्लास आप तुरंत सबसे पहले देख पाओगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, इस अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं टंग। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन में लिखेंगे जीभ, हिंदी में कहते हैं इसको जीभ। देखिए, अब जीभ के कुछ फैक्ट्स यानी कि कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं, उनके बारे में अपन पहले चर्चा करेंगे। फिर जीभ में देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या होता है जीभ के में, उन चीजों को अपन याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो जीभ होती है। जो क्या होती है? जीभ होती है वह एक मांसपेशी अंग होती है। कैसी होती है? मांसपेशीय अंग होता है। जीभ कैसा अंग होती है? मांसपेशी अंग होती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, यानी कि इंग्लिश वाले लिखेंगे इसको मस्क्यूलर ऑर्गन। मांसपेशी अंग है, यानी मस्क्यूलर ऑर्गन है यह। जीभ कैसा ऑर्गन है? अब बताओगे मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी यह मांसपेशी यानी मसल्स के द्वारा बना होता है, इस कारण इसे मांसपेशी अंग यानी मस्क्यूलर ऑर्गन कहते हैं। आगे देखिए, अब इसकी बात करें, जीभ जो होती है वह होती है संवेदी अंग होता है। इसको क्या नाम देते हैं अपन? दूसरे नाम देते हैं इसको, यह संवेदी अंग होता है। इसको बोला जाता है सेंसरी ऑर्गन, यानी किसी भी चीज का सेंस देता है। अब यह आप बताओगे यह सेंस किसका देता है, यानी किसी भी चीज को सेंस यानी महसूस कराने का कार्य करता है, तो आप बताओगे यह सेंस कराता है टेस्ट का। टेस्ट मतलब आप जानते हो स्वाद, यानी यह स्वाद को महसूस कराता है, यानी स्वाद को क्या करता है? यह स्वाद को अपन को महसूस कराता है, इसीलिए यह सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी अंग माना जाता है। अब अगली बात करते हैं, अब यह जीभ जो होती है इसको मजबूती कौन प्रदान करता है, यानी कि जीभ को मजबूती कौन प्रदान करता है? जीभ को मजबूती देती है थ्रोट बोन। थ्रोट बोन, या इसी को अपन नाम देते हैं हायोड बोन। क्या नाम देते हैं? हायोड बोन। हिंदी में लिखेंगे इसको गले की हड्डी।
गले की हड्डी, यानी जीभ को मजबूती प्रदान करने का काम करती है गले की हड्डी, यानी जो अपने गले में क्या पाई जाती है, एक हड्डी जिसके द्वारा जीभ क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, जो अपनी जीभ को मजबूती प्रदान करती है। आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा, जो पशु जानवर होते हैं उनकी जब कभी कभी क्या होता है, या किसी व्यक्ति की मान लीजिए गले की हड्डी या टूट जाए, या जो क्या होती है अपने हाइड बोन या जिसको थ्रोट बोन भी कहते हैं, यदि वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसकी जीभ बाहर लटकने लगती है। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है आपको। अब याद कर रखना है आपको, इसमें टेस्टिंग वर्ड्स पाई जाती हैं, यानी जो क्या होता है, जो जीभ होती है इसमें पाई जाती है टेस्टिंग वर्ड्स। टेस्टिंग वर्ड्स यानी इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टेस्टिंग वर्ड। यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इन टेस्टिंग बर्ड्स की मेल एवं फीमेल कैंडिडेट में। मेल यानी कि किसी नर यानी किसी पुरुष के शरीर में, फीमेल यानी कि मादा के शरीर में। देखिए, यदि किसी नॉर्मल किसी व्यक्ति की बात करें, यानी जब मैं किसी नर की बात करता हूं, तो यह टेस्टिंग बर्ड ऑन एन एवरेज आप बताओगे किसी नर के शरीर में पाई जाती है 2000 से 3000 भाई, लेकिन मादा के शरीर में बात करें तो इसमें पाई जाती हैं 2100 से 3150। स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं, फीमेल में अधिक होती है, नर में कम होती है। अब आप बोलोगे सर लड़कों के साथ यानी जो नर होते हैं उनके साथ भगवान ने भेदभाव किया। देखिए, ऑन एन एवरेज आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि घर में जब कोई खाना बनाने का काम होता है तो अधिकांशतर फीमेल्स करती हैं। आप लोगों ने एक बात और देखी होगी, जब कभी मान लीजिए सब्जी में कभी नमक कम हो गया, क्या हो गया, नमक कम हो गया, तो जो ऑन एन एवरेज घर के जो जितने भी सदस्य हैं उनमें जो लड़के होंगे वह थोड़ा बहुत नमक को या अधिक हो जाए थोड़ा या थोड़ा कम हो तो वह उसमें ऑन एन एवरेज करके निकाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं उस चीज़ को। लेकिन वही जब किसी फीमेल कैंडिडेट क्या खाना खाने बैठती है तो वह तुरंत बता देती है कि इसमें नमक कम है, इसमें नमक अधिक है, ये ठीक स्वाद बना, ये इसका ठीक कैसा स्वाद है, इसमें कैसा स्वाद आ रहा है। इन सभी बातों के फीमेल कैंडिडेट में क्या होती है, यानी स्वाद कलिकाएं अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन जीव की स्ट्रक्चर के बारे में। अब जीव में यानी कि किस स्थान पर कैसा आपको स्वाद चखने को मिलेगा, यानी इतना तो आपको समझ में आएगा कि इनमें टेस्टिंग बर्ड्स यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। नर में पाई जाती 2000 से 3000, फीमेल में पाई जाती हैं 2100 से 3100, यानी ऑन एन एवरेज 100 से 150 स्वाद कलिकाएं होती हैं, वह क्या होती हैं, अधिक होती हैं। अब बात कर लेते हैं टंग की स्ट्रक्चर की। जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एक जीभ बना दी, क्या बना दी, देखिए इधर देखिए। अब इसमें आप लोगों को ए वाला जो पार्ट दिख रहा है, यानी जीभ के जस्ट सामने वाला, यानी जीभ की जो निप होती है उस पार्ट की बात करें तो इसमें आपको कैसा स्वाद आएगा, तो आप बताओगे इसमें हमको स्वीट स्वाद आता है। स्वीट यानी कि मीठा, मीठा स्वाद जीभ के किस भाग में महसूस होता है, तो आप बताओगे मीठा भाग जीभ के सबसे अग्रभाग यानी सबसे आगे वाले भाग पे आपको महसूस होता है मीठा पार्ट। अब बात करते हैं वही, अब जैसे मीठे की और ऊपर जाओगे तो आपको इस साइड में ये वाला पार्ट, इस साइड में ये वाला पार्ट, इसमें आपको महसूस होगा सोल्टी। सोल्टी जिसको अपन क्या कह सकते हैं, सोल्टी जिसको कहा जाता है नमकीनी, यानी जितने भी नमकीनी स्वाद होगा वो आपको जो अपनी आपकी जो स्वीट्स वाला पार्ट होगा उसके जस्ट बगल में जो पार्ट होगा उसमें आपको कैसा स्वाद चखने को मिलेगा, यानी उस जगह पे आपको स्वाद पता चलेगा कि सोल्टी यानी नमकीन वाला पार्ट इसमें ऐड किया गया है। अब आगे की बात करते हैं, तो इसके बाद जो आपको इस बीच वाला पार्ट दिख रहा है यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको महसूस होगा खट्टा, कैसा महसूस होगा, खट्टा। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में आपको महसूस होता है कड़वा। कड़वा कैसा दिखाई महसूस होता है आप बताओगे, कड़वा होता है। और ए वाला जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है इसमें आप लोग देखोगे कि जो लहसुन होता है, क्या होता है, लहसुन, प्याज, अदरक, यानी इन सभी चीजों की जो गंध आती है
गंध या इसकी जो क्या होती है, इन सभी चीज़ों में जो इनकी जो अलग ही प्रकार की स्मेल होती है वो आप, या अलग ही प्रकार का इनमें जो टेस्ट होता है वो आप कान महसूस करोगे जीभ के सबसे वाले लास्ट वाले पार्ट में। आई होप को आपकी इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसका चाहे तो आपने साथ ही साथ इसको क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। यदि आपने नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इससे आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी ले लेना। अब इससे आगे अपन बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीभ में जो क्या होती हैं। आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा भी होगा। देखिए, जो जीभ होती है अपनी, क्या होती है, जीभ, जो अपनी जीभ होती है उस जीभ की बात करें तो आप लोगों ने देखा भी होगा या महसूस किया होगा कि जीभ पर क्या होती है, जीभ पर ऊपर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है, रीज्ड, रीज्ड रीड स्ट्रक्चर, यानी कि आप बताओगे उभरी हुई संरचना। उभरी हुई संरचना पाई जाती है, उनको हम पेपली नाम देते हैं। उनको अपन क्या नाम देते हैं, तो आप बताओगे उनको अपन पेपली, पेपली नाम देते हैं। हिंदी में सेम नाम है इसका, उसको अपन नाम देते हैं पेपली। आप लोगों ने देखा भी होगा या आप महसूस करते, जब आप शीशे या आईने में जब अपना चेहरा देखते तो उसमें आप जीभ को बाहर निकाल के तरफ देखना, तो आपको उसमें छोटी छोटी उभरी हुई संरचना प्राप्त होंगी। उनको अपन क्या नाम देते हैं, पेपली कहते हैं। अब इन पेपली के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने साथ ही साथ नोट किया होगा। लेकिन यदि आप जब भी क्लास करने बैठते तो पेन और पेपर लेके बैठे, ताकि आप बातों को साथ ही साथ नोट कर सकें और अपने नोट्स भी साथ ही साथ बना सकें। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ पेपली। किसके प्रकार की बात करते हैं, यानी पेपली होती है अपने मुंह, जीभ जो होती है, जीभ में जो पेपलीज होती हैं उनके प्रकार की अपन बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके प्रकार, किसके, पेपली के। पेपली के प्रकार की बात करें अपन तो जो पेपली होती है वो मेन रूप से 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि जो जीभ में सबसे उभरी हुई संरचना है, यानी कि तो कुछ संरचना पाई जाती है उभरी हुई, यानी आपको ऐसा लगता है कि जीभ में छोटी वाली जीभ है, लेकिन उसको अपन क्या बोलते हैं, उनको पेपली बोलते हैं। जो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे आती है फिलिफॉर्म पेपली। नंबर 1 पे आती है फिलिफॉर्म, क्या आती है, फिलिफॉर्म पेपली, फिलिफॉर्म पेपली। अब बताओगे क्या आती है, नंबर 1 पे आती है फिलिफॉर्म पेपलिया, ये ठीक है। और नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पे आती है फंगी पेपली, फंगी पेपलिया, ठीक है। अब नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे आप बताओगे, नंबर 3 पे आती हैं सरकम, कौन सी आती है, सरकम पेपलीज, सरकम पेपिला आती है। सबसे पहले नंबर कौन सी आती है, सरकम पेपिली, पेपली या पेपिला भी इनको कह दिया जाता है, ठीक है। अब नंबर 4 पे आती है, कौन नंबर 4 पे अपनी आती है, अब बताओगे फोलिएट पेपिला, कौन सी आती है, फोलिएट पेपिला, फोलिएट पेपिला आती है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। पहले तो आपको याद रखना है जो पेपिला होती है, क्या होती है, पेपिला या जो पेपली होती है वो कितने प्रकार की होती है, आप बताओगे 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे आती है फिलिफॉर्म पेपिला, नंबर 2 पे आती है फंगी पेपिला, नंबर 3 पे सरकम पेपिला और नंबर 4 पे आती है फोलिएट पेपिला। कौन सी आती है, नंबर 4 पर फोलिएट पेपिला होती है। यानी पेपिला के कितने प्रकार आप बताओगे, 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 बताओगे फिलिफॉर्म पेपिला, नंबर 2 फंगी पेपिला,
नंबर 3 पे आप बताओगे सरकम पेपिला और नंबर 4 पे आप बताओगे फोलिएट पेपिला। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनके बारे में, कुछ आपको इनके लक्षण याद करने हैं। अब इनकी बात करें तो यह होती है सबसे छोटी, सबसे छोटी पेपिला। अगर आपसे पूछे तो फिलीफॉर्म पेपिला कैसी होती है, आप बताओगे फिलीफॉर्म पेपिला सबसे छोटी होती है। इसकी बात करते हैं फंगी पेपिला की, तो जो फंगी पेपिला होती है वो होती है सबसे बड़ी। कैसी होती है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी पेपिला कौन सी होती है, तो आप बताओगे फंगी पेपिला जो होती है वह सबसे बड़ी होती है। इसके बारे में बात करते हैं, यह क्या होती है। अब जो सरकम पेपिला आती है इनमें टेस्टिंग बर्ड नहीं पाई जाती है। इनमें क्या होता है, टेस्टिंग बर्ड यानी कि स्वाद कलिकाएं। इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, टेस्टिंग बर्ड जो होती हैं यानी स्वाद कलिकाएं होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। अब इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं तो क्या इनमें स्वाद आएगा, तो आप बताओगे इनमें स्वाद नहीं आता है। यानी इनमें क्या नहीं होगा, इनमें स्वाद कि नहीं आएगा, यानी टेस्टिंग बर्ड्स इनमें नहीं पाई जाती है तो आप बताओगे इनमें स्वाद भी नहीं आएगा। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं फोलिएट पेपिला की। तो फोलिएट पेपिला के बारे में याद रखना है, यह वयस्क, वयस्क यानी कोई अडल्ट व्यक्ति है, अडल्ट मेल हो चाहे फीमेल, अडल्ट में नहीं पाई जाएंगी, अडल्ट में नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं, अडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आप बताओगे कि चाइल्ड यानी कि जो बच्चा होता है, क्या होता है, चाइल्ड यानी कि बच्चा होता है, उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, जब आप अडल्ट हो जाते हो तो ये क्या होती हैं, फोलिएट पेपिला आपके शरीर में नहीं पाई जाती, अडल्ट व्यक्ति के शरीर में नहीं पाई जाती हैं। लेकिन वहीं यदि चाइल्ड की बात करें, किसी बच्चे की बात करें, तो उसके शरीर में फिलिएट पेपिला, सॉरी उसके जीभ में फिलिएट पेपिला पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, फंगी पेपिलाज में जो क्या होते हैं, फंगी पेपिला, इनमें क्या होता है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और यह स्वाद देती हैं। इनमें आप बताओगे इनमें क्या होता है, और इसके अलावा इनमें क्या हो जाता है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है और इनमें क्या होता है, स्वाद देती हैं। यानी स्वाद को महसूस करने में अपनी क्या करती है, मदद करती है। कौन सी, आप बताओगे फंगी पेपिला। टेस्टिंग बर्ड किसमें नहीं पाई जाती है, सरकम पेपिला में। ठीक है, अब बात करते हैं इससे जो साइबरक्राम होती हैं, यस क्या होती है, सबसे पीछे होती है, इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब इसकी बात करें किसकी, जो क्या होते हैं सरकम पेपिला, इसके बारे में यह स्वाद तो देती नहीं है। इसके बाद यह होती है सबसे पीछे, कहाँ होती है, सबसे पीछे होती है। इतनी बातें याद रखोगे। आपको मैंने क्या बताया, पेपिला जो होती है जीभ पर उभरी हुई संरचना को अपन पेपिला कहते हैं। अब पेपिला मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे आते हैं फिलीफॉर्म पेपिला, नंबर 2 पे आती है फंगी पेपिला, नंबर 3 सरकम पेपिला, नंबर 4 पे आती है अपनी फिलिएट पेपिला। अब सबसे पहले आपको याद रखना है फिलीफॉर्म पेपिला में यह सबसे बड़ी पेपिला होती है, सॉरी सबसे छोटी, कैसी होंगी, फिलीफॉर्म पेपिला यह सबसे छोटी पेपिला होती हैं। अब बात करते हैं फंगी पेपिला की। यह फंगी पेपिला तो कैसी होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ी होने के कारण साथ ही इनमें टेस्टिंग बर्ड यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और इन्हें यह अपन को किसी भी चीज़ को स्वाद महसूस कराने में अपनी सहायता करते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो इसके बाद आती है सरकम पेपिला। अब सरकम पेपिला में क्या होता है, टेस्टिंग बर्ड्स नहीं पाई जाती। टेस्टिंग बर्ड्स यानी कि क्या बताओगे, यानी इनमें स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं और यह जीभ के सबसे लास्ट वाले पार्ट में पाई जाती है। और यह जीभ के क्या बताओगे आप, यह सबसे लास्ट वाले पार्ट में पाई जाती हैं। इसी के बाद बताओगे फिलिएट पेपिला। फिलिएट पेपिला में क्या होता है, यह इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो फिलिएट पेपिला होती है वो अडल्ट में नहीं पाई जाती है, लेकिन जो चाइल्ड यानी बच्चा होता है उसके शरीर में पाई जाती है। आई होप आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी। टंग के बारे में यानी जीभ के बारे में आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इनसे केवल आपके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे बात कर लेते हैं अपन। अब यानी यहाँ पे अपनी टंग यानी जीभ वाला पार्ट खत्म होता है। अब टंग के बाद मैंने आपको एक पार्ट बताया था जीभ के, जैसे माउथ के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना होता है, टीथ, टंग और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपने अब टीथ को पढ़ लिया, टीथ को मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है।
टंग को मैंने अभी कंप्लीट करवा दिया। अब पढ़ते हैं अपन इसमें जो ग्लैंड्स पाई जाती है, यानी मुंह के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे अपना क्या आती है, यानी कि टीथ तो पढ़ लिए, नंबर 2 पे टंग पढ़ लिए, नंबर 3 पे आती है अपनी ग्लैंड, जिसको हिंदी वाले लिखेंगे ग्रंथि। क्या लिखेंगे, ग्रंथि। देखिए एक ग्रंथि की बात करें तो मुंह में मेन प्रकार से कौन सी ग्रंथि होती है, तो आप बताओगे मुंह में जो ग्रंथि होती है उसका नाम क्या होता है, जो मुंह में जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, तो आप बताओगे सलाइवरी ग्लैंड होता है। उसका नाम क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड। हिंदी में लिखेंगे इसको लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि, यानी मुंह में के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उसको अपन नाम देते हैं सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि जिसको अपन लारी ग्रंथि कहते हैं। अब बात करते हैं जो लारी ग्रंथि होती है, यानी कि जो लारी ग्रंथि होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, यानी कि लारी ग्रंथि के टाइप की बात करें, यानी कि प्रकार किसके बताओगे, तो आप बताओगे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसके प्रकार की बात करें तो अपने मुंह में या कितने प्रकार की होती है, आप बताओगे अपने मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे आती है पैरायोटिड ग्लैंड। क्या आती है, पैरायोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पैरायोटिड सलाइवरी ग्लैंड, हिंदी में सेम नाम इसका पैरायोटिड लारीय ग्रंथि। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करें, यानी सलाइवरी ग्लैंड मुंह में कितने प्रकार की, अब बताओगे 3 प्रकार की। नंबर 1 पे आता है पैरायोटिड सलाइवरी ग्लैंड, यानी पैरायोटिड लारी ग्रंथि। नंबर 2 पे आता है सबलिंगुअल, क्या बताओगे, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल, इसको हिंदी में सेम नाम लिखेंगे इसका सब लिंगुअल लारी ग्रंथि। सबलिंगुअल लारी ग्रंथि। नंबर 3 पे बात करते हैं, नंबर 3 पे आती है अपनी सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी आती है, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, यानी जो सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होती है इसको भी हिंदी में लिख लो सबमैंडिबुलर लारीय ग्रंथि। अब ये मत बोलना कि इनकी हिंदी क्या होगी, आपको एग्जाम में जब आप देने जाओगे तो आपको वहाँ पर बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे, यानी हिंदी के भी मिलेंगे और इंग्लिश के भी मिलेंगे। ठीक है, आपको इसको घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, और अधिकांश तरह इस सब्जेक्ट में इंग्लिश टर्म ही अधिक यूज किए जाते हैं। चलिए अब इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें याद रखनी है, उन बातों की अब उन चीज़ों को अपन समझते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या याद रखना है, यानी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उनके प्रकार एंड टाइप कितने प्रकार की होती है, आप बताओ 3 प्रकार की। नंबर 1 पे आती है पैरायोटिड लारी ग्रंथि, पैरायोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड और सबमैंडिबुलर अपनी क्या होती है, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, अब इनकी बात करें, यह जो होती हैं, यानी जो पैरायोटिड सलाइवरी ग्लैंड यह कहाँ होती हैं, यह किस स्थान पर पाई जाती है पैरायोटिड सलाइवरी ग्लैंड, तो आप बताओगे यह कान के पास पाई जाती है। किसके पास पाई जाती है, कान के पास, यह पाई जाती है कान के पास पाई जाती है, यानी नियर बाई कान। क्या लिखेंगे आप इसको, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इसको नियर बाई ईयर, यानी कान के पास पाई जाती हैं। अब बात करते हैं सबलिंगुअल, जो अपनी कौन सी है, अपनी जो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है उनके बारे में बात करते हैं। तो जो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वह होती हैं जीभ के नीचे। क्या होंगे, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे, इंग्लिश में लिखेंगे इसको बिलो
क्या लिखोगे, बिलो ऑफ टंग लिखोगे इसको, या बिलो टंग लिख लो, यानी जीभ के नीचे। बिलो शब्द का उपयोग किया जाता है के नीचे के लिए, ठीक है। तो यानी बिलो टंग यानी जीभ के नीचे। अब इसकी बात करते हैं सब मैंडिबुलर, यानी जो सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वह कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बताओगे बिलो लोअर जो, क्या, यानी निचले जबड़े के नीचे, निचले जबड़े के नीचे। इंग्लिश में लिखेंगे इसको बिलो लोअर जो, ठीक है। बिलो लोअर जो यानी कि निचले जबड़े के नीचे। अब देखिए बात करते हैं इनकी लोकेशन, आपको पता चल गई। यानी सबसे पहले अगर बात करें, जो सबसे पहले अपनी सलाइवरी ग्लैंड होती है पैराइटेड सलाइवरी ग्लैंड, वह पाई जाती है आपके जो कान होते हैं, यानी ये जो अपने कान होते हैं उसके अंदर की साइड में, जब मुंह से देखा जाए तो यहाँ ऊपर की साइड में ये कौन सी गैप पाई जाती है, पैराइटेड सलाइवरी ग्लैंड नियर बाय कान होती है। अब बात करते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड होगी, किसकी, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, यह पाए जाते हैं जीभ के नीचे। यानी जब आप जीभ को ऊपर की तरफ करोगे तो जीभ के नीचे जो पार्ट होता है वहां से जो सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है उस स्थान को उनको बोलते हैं अपन सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, यानी बिलो टंग यानी जीभ के नीचे। अब आगे बात करते हैं इसके सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि जो होती हैं वह कहाँ पाई जाती हैं, अब बताओगे निचले जबड़े के नीचे, यानी कि बिलो लोअर जो अपना जो है, जो यानी जबड़ा है, लोअर यानी कि नीचे वाला जो जबड़ा है उसके नीचे यह पाई जाती है, ठीक है। इतनी बातें याद रखोगे आप। अब क्या करना है, अब यह सभी मिलकर क्या बनाती हैं, अब नीचे आप देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह सभी मिलकर लार बनाती है। यानी कि इन तीनों प्रकार की जो अपने सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप पड़े हैं वो सभी मिलकर क्या बनाती हैं, आप बताओ, लार बनाती हैं, यानी कि यह सलाइवा को बनाती है। लार को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसको अपन इसको लिखेंगे इंग्लिश में सलाइवा, क्या बोलेंगे इसको, सलाइवा बनाती है। यानी सभी जो तीनों प्रकार की ग्रंथियां हैं वह सभी मिलकर क्या बनाती है, लार बनाती है। अब बात करते हैं इनमें जो सबसे बड़ी होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी की बात करें तो इनमें जो सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो पैराइटेड सलाइवरी ग्लैंड होती है वो कान, जो कान के पास पाई जाती है वो होती है सबसे बड़ी। कौन कैसी होती है, आप बताओगे, सबसे बड़ी कान के पास तो पाई जाती है, इसकी लोकेशन हो गई। लेकिन यदि इन तीनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो पैराइटेड सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, आप बताओगे, पैराइटेड सलाइवरी ग्लैंड तीनों जो बाकी की जो इन दोनों के कंपैरिजन में सबलिंगुअल लारी ग्रंथि और सब मैंडिबुलर लारी ग्रंथि, इन दोनों के कंपैरिजन में पैराइटेड सलाइवरी ग्लैंड यह सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे छोटी की, तो यह जो आपको जो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है, यानी जो कहाँ पाई जाती है, जीभ के नीचे, यह होती है सबसे छोटी। कैसी होती है, सबसे छोटी, याद रखोगे इतनी बातें। सबसे बड़ी लारी ग्रंथि होती है अपनी पैराइटेड सलाइवरी ग्लैंड, और सबसे छोटी होती है इनमें सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। अब सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ये तो आपको पता है सबसे बड़ी इन दोनों की कैसे आएगी, मध्य यानी कि दो मिडिल वाली होती है, सबसे छोटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा लार कौन सी स्रावित करती है। सबसे ज्यादा लार की बात करें, यानी इन तीनों ग्रंथियों में से सबसे ज्यादा लार कौन सी बनाती है, तो आप बताओगे जो सब मैंडिबुलर है, यह सबसे ज्यादा लार, ये इसका देखिए, यह निचले जबड़े के नीचे पाई जाती है। और क्या होता है, सबसे ज्यादा लार यानी कि क्या लिखोगे, सलाइवा, यानी कुल सलाइवा का कितना, कुल लार का 70 से 75%, 70 से 75% कौन सी बनाती है, तो आप बताओगे सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो सबसे निचले जबड़े के नीचे पाई जाती है, वह आप बताओगे सबसे ज्यादा लार बनाती है। यानी कुल लार का लगभग 70 से 75% पार्ट केवल यही बनाती है, और बाकी के 25% वाले पार्ट को ये बनाती है और ये वाली, यानी
पैरायोटिक सलाइवरी ग्लैंड और सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, इन दोनों मिलकर लगभग 25% लार को बनाती हैं। और अकेली जो क्या होती है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होती है, वह अकेली मिलकर आपके 70 से 75% पार्ट को लार के भाग को बना देती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस सलाइवा के बारे में। किसके बारे में? सलाइवा के बारे में। अब यह सलाइवा क्या होता है, अब इसके सलाइवा के कुछ कैरेक्टर्स यानी कुछ लक्षण होते हैं, तो उनको अभी अपन समझ लेते हैं और इस क्या हो जाएगा। और इस जब जैसे अपन इस सलाइवा को पढ़ लेंगे तो क्या होगा, अपना यह जो मुंह वाला पार्ट है वो अपना यानी ग्लैंड्स वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी जो कितने प्रकार की होती है सलाइवरी ग्लैंड आप बताओगे? 3 प्रकार की। सलाइवरी ग्लैंड कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 पे आती है पैरायोटिक सलाइवरी ग्लैंड, जो कहाँ पाई जाती है? तो आप बताओगे कानों के पास यानी नियर बाई कान। नंबर 2 पे अपनी आती है कौन सी? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड जो कहाँ पाई जाती है? आप बताओगे जीभ के नीचे यानी बिलो टंग, जो क्या होती है सबसे छोटी भी होती है। और इसी के साथ अब तीसरी आती है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, जो निचले जबड़े के नीचे होती है और साथ ही यह सबसे ज्यादा लार का पार्ट यानी लगभग लार का 70 से 75% भाग यही स्रावित करती है। अब बात करते हैं इससे आगे सलाइवा के बारे में। अब ये अपन को क्या याद रखना है, अब अपन पढ़ेंगे सलाइवा। यहाँ से मैं सलाइवरी ग्लैंड को काट देता हूँ, ग्रंथि नहीं पढ़ेंगे, सलाइवा यानी कि लार क्या होता है, हिंदी में कहेंगे इसको लार। क्या बोलेंगे इसको? लार। इसके बारे में आपको फैक्ट याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखना है यह जो यानी जो यह सलाइवा होता है, क्या होता है? सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है? सबसे पहले लार में क्या पाया जाता है? पाए जाने की बात करें तो इसमें अगर बात करें सलाइवा की, तो सलाइवा में जो पानी होता है क्या होता है? पानी यानी कि वाटर, वो पाया जाता है 90 से 95%। यानी 90 से 95% इसमें क्या पाया जाता है? लार के अंदर आप बताओगे पानी पाया जाता है। यानी लार में टोटल जो जितना पार्ट है उसका, उसमें 90 से 95% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? आप बताओगे म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस जिसको हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। क्या कहते हैं? श्लेष्मा। देखिए अब श्लेष्मा क्या होता है? जो चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी जो भोजन को जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं मुंह के अंदर जाता है तो भोजन को जो चिकना बना देता है, यानी वह उसी को अपन क्या कहते हैं? चिकना पदार्थ होता है, उसको अपन श्लेष्मा कहते हैं। अब इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं मिनरल्स यानी जिसको हिंदी में कहेंगे अपन खनिज तत्व। क्या कहेंगे इनको? यानी इसमें क्या पाए जाते हैं? आप बताओगे इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं। अब खनिज तत्व कुछ भी हो सकते, खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे अपने शरीर में कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं? सोडियम, कैल्शियम, यानी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से कोई खनिज तत्व भी इसमें सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सलाइवा के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, नॉर्मल चीज देखी जाए। और इसके अलावा सलाइवा में पाए जाते हैं एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? हिंदी में से हम नाम लिखेंगे एंजाइम। देखिए यानी जो सलाइवा होता है, यानी जो अपनी लार होती है मुंह के अंदर जो स्रावित होती है, उन लार में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब उन एंजाइम्सों के बारे में देखते हैं। तो यह एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें एक पाया जाता है लाइसोजाइम। इस एंजाइम में सबसे पहला एक एंजाइम आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम देखिए यानी जो लाइसोजाइम होता है, जो एक लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जिसका अपने शरीर में क्या कार्य होता है? यह मुख्य रूप से भोजन में जो क्या होते हैं कीटाणु, यानी मुंह के अंदर कीटाणु या जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जो जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होती हैं और यानी जो कीटाणु होते हैं, कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। किसको कार्य करता है? कीटाणुओं को मारता है या क्या करता है? कीटाणुओं को मारने का काम करता है। लेकिन यह पूरी तरह कीटाणुओं को नहीं मार पाता है। यह पूरी तरह मार पाएगा? तो आप बताओगे यह पूरी तरह कीटाणुओं को नहीं मार पाता है और आगे चल के यह अपने शरीर के अंदर भी चले जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य बता दिया, यानी लार के अंदर क्या पाया? कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें से एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। अब इन लाइसोजाइम में से एक
इसका कार्य क्या होता है, यह जीवाणु यानी कि कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। और यह क्या पूरी तरह मार पाता है, तो आप बताओगे यह पूरी तरह कीटाणु को नहीं मार पाता, यह आंशिक तरीके से कीटाणुओं को मार देता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इससे आगे अपन देखते हैं, इसके बाद आता है अपना जो सलाइवरी, जो क्या होता है, जो सलाइवा होता है यानी जो अपनी लार होती है, उसमें नंबर बी पे यानी नंबर 2 दूसरा एंजाइम आता है। नंबर 2 पे आते हैं अपने सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा आता है, सलाइवरी एमाइलेज। इसके बारे में आपको एक बात और याद रखनी है, यह वायरस को नहीं मार पाता है, वायरस को नहीं मार पाता है। क्या वायरस को मार पाता है, तो आप बताओगे जो ये केवल जीवाणुओं को, कीटाणु थोड़ी आंशिक रूप से यह मार देता है, लेकिन यह वायरस को नहीं मार पाता है। वायरस को यह मार सकता तो इसकी तो फिर यह जीवाणुओं को पूरी तरह नष्ट कर देता, लेकिन यह वायरस को नहीं मार पाता है। अब एक एंजाइम हो गया। अब नंबर 2 पे अपना अगला एंजाइम आता है, उस एंजाइम के बारे में समझते हैं। अब नंबर 2 पे अपना आता है सलाइवरी एमाइलेज। क्या आता है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज देखिए नंबर 3 पे अपना कौन सा आता है, सलाइवरी एमाइलेज आता है। तो अब यह सलाइवरी एमाइलेज होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसके कार्य के बारे में अपन समझते हैं। सलाइवरी एमाइलेज का कार्य होता है, यह पाचन में एक तो मदद करता है। क्या करता है, यह पाचन में मदद करता है। यह सलाइवरी एमाइलेज को एक और नाम दिया जाता है, इसके आपको याद रखना है, टाइलिन एमाइलेज। क्या दिया जाता है, टाइलिन एमाइलेज। ठीक है, यानी आपको याद हो जाए सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज। आपको केवल याद रखना है एमाइलेज। यह क्या करता है, एक तो भोजन के पाचन में सहायक है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगले कार्य की इसकी बात करें, नंबर 1 तो समझ में आ गया, टाइलिन जो एमाइलेज होता है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। नंबर 2 की बात करें, यह कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो शर्करा होती है, क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो क्या होती है, शर्करा, इसका क्या करता है, तो आप बताओगे इसका यह पाचन करता है और इसको माल्टोज में बदल देता है। यानी जो इसका कार्य होता है सलाइवरी एमाइलेज या जो टाइलिन एमाइलेज होता है, ये एक तो ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। नंबर 2 ये देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा को इसका पाचन करके इसको किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, अब आपको इसकी अपन आगे समझते हैं। हमारे मुख में क्या होता है, स्टार्च का पाचन होता है। देखिए आप लोगों ने यहाँ से जैसे क्या हुआ, जो सलाइवरी एमाइलेज था या जो टाइलिन एमाइलेज था, इस भोजन के पाचन में सहायक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो शर्करा होती है उसका पाचन करके इसको माल्टेज में बदल देता है। देखिए अब आपको याद रखना है कि जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका सबसे पहला भाग आता है, वो होता है माउथ यानी कि मुंह। तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, तो आप बताओगे सब मुंह के अंदर किसका पाचन होता है, मुंह यानी कि माउथ में क्या होता है, अपने भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता था, आप बताओ, माउथ से। तो माउथ में किसका होता है, स्टार्च का पाचन होता है। किसका होता है, स्टार्च यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन होने लगता है। लेकिन क्या यह पूरी तरह से पाचन हो पाएगा, डाइजेशन इसका, यानी स्टार्च का कैसा पाचन होता है, आंशिक, यानी कि यह आंशिक रूप से क्या कर देता है, इसका पाचन करता है, आंशिक रूप से पाचन करता है। किसका, स्टार्च का। मुंह के अंदर पाचन स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले पाचन होता है स्टार्च का। अब यह यहाँ पे इसका पूरी रूप से यानी पूर्णतः इसका पाचन नहीं होता है, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत इसका पाचन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब अपने मुंह के अंदर क्या होता है, जो मुंह के अंदर अपने जैसे अपने भोजन ग्रहण किया, अब भोजन ग्रहण करने के बाद अपने मुंह में क्या क्या आ गया, लार आ गई। लार के अंदर से कौन कौन से एंजाइम आ गए, लाइसोजाइम आ गया, लाइसोजाइम और कौन सा आ गया, एमाइलेज आ गया। एमाइलेज यानी कि कौन सा हो सकता है, सलाइवरी एमाइलेज बोलो या टाइलिन एमाइलेज बोलो, ये सभी एंजाइम आ गए। जब हमारे मुंह में क्या होता है, भोजन का मिश्रण होता है, हमारे मुख में भोजन का मिश्रण होता है,
किसका मिश्रण बताएंगे आप? भोजन का मिश्रण, भोजन का मिश्रण यानी फूड का मिश्रण, फूड का जो मिक्सर होता है, फूड का मिक्सचर। जैसे कुछ तो होता है पाचित, पचित होता है यानी कि डाइजेस्ट, डाइजेस्ट, और कुछ होता है अनडाइजेस्ट यानी अपचित। क्या लिखोगे? अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड यानी अपने मुंह के अंदर जो भोजन का मिश्रण होता है यानी फूड का जो मिक्सचर होता है, चाहे अपचित और पचित यानी डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड, इस भोजन के मिक्सचर को यानी इसके जो मिश्रण होता है इसको अपन नाम देते हैं बोलस। क्या कहते हैं इसको? बोलस कहा जाता है। यानी कि जब भोजन अपना पूरी तरह से माउथ के अंदर मिक्स हो जाता है, मिक्स होने का मतलब मेरा है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और उसमें कुछ एंजाइम यानी लार के द्वारा जो एंजाइम स्रावित होते हैं, कौन कौन से? लाइसोजाइम और एमाइलेज और पेप, आप कुछ भी बोलिए, टाइलिन एमाइलेज बोलिए या सलाइवरी एमाइलेज। जब यह किसका पाचन कर देता है? थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है? माल्टोज यानी स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। इस यानी माल्टोज का क्या होता है? मुंह के अंदर पाचन होने लगता है आंशिक रूप से। अब इस भोजन का जो मिश्रण बनता है, जो अपने भोजन का मिश्रण बन जाता है उसको अपन नाम देते हैं बोलस, बोलस कहते हैं। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है हमको क्या होता है? जो इंटेस्ट क्या होता है, यदि एक बात याद रखना, आप जब कभी आपको क्या चाहिए? इंटेस्ट एनर्जी चाहिए। कैसी चाहिए? इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसके बाद में लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपको इतनी बातें याद हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। इससे आगे अपन समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे आगे क्या समझना है आपको? अपने मुंह के अंदर जो क्या होता है सलाइवा, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? दो होते हैं, एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है सलाइवरी एमाइलेज या इसको बोला जाता है टाइलिन एमाइलेज। अब अगला जो मुंह के अंदर सबसे पहले पाचन किसका होता है? स्टार्च का, जो किसमें बदल जाता है? माल्टोज में। क्या पूरी तरह पाचन होता है? आप बताओ। पूरी तरह पाचन नहीं होता है, या आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा बहुत इसका पाचन हो जाता है। ठीक है, अब इससे आगे समझते हैं। अब अपन को जब इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, कैसी चाहिए? इंस्टेंट एनर्जी। जब अपन को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है या इंस्टेंट एनर्जी लेते हैं तो अपन क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो क्या होती है? शर्करा, शर्करा को लेते हैं। जब शर्करा को क्या किया जाता है? जब शर्करा जल में घुलती है, जैसे इधर देखिए शर्करा का सूत्र होता है C12H22O11। यह क्या होती है? अपनी शर्करा होती है। क्या होती है? शर्करा। जब शर्करा को जल में घोला जाता है, H2 किसका सूत्र होता है? आप सभी लोग जो जानते हो, जल का। तो अपने शरीर में दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है C6H12O6 और दूसरा ही बनता है C6H12O6। अब बताओगे इन दोनों में डिफरेंस है? मैं कहूँगा बिल्कुल है। एक को नाम दिया जाता है ग्लूकोज और एक को नाम दिया जाता है फ्रक्टोज। देखिए शर्करा को जब जल के अंदर घोला जाता है तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और जब जब अपन को इंस्टेंट एनर्जी का मतलब क्या होता है? यही होता है ग्लूकोज। यानी जब अपन को बहुत ही जल्दी क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, तब अपन इंस्टेंट एनर्जी के रूप में क्या लेते हैं? शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। अब बात करते हैं, अब आपने एक चीज और महसूस की होगी, जब आप खाना खाते हो या कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना घर, आप जब खाना खाने बैठे हो तो उस समय आपको चेक करना है कि जब आप खाना खाते हो तो रोटी को कुछ समय उसको क्या करने के पश्चात, चबाने के पश्चात, जब आप उसको धीरे धीरे चबाते हो, जब उसको चबाने के पश्चात रोटी मीठी लगने लगती है। कैसी लगने लगती है? उसका जो बोलस बन जाता है वो कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। लेकिन लगता किसके कारण है? तो बोलस जो होता है उसके अंदर क्या हो जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च होती है, क्या होती है? जो स्टार्च होती है वो किस में बदल जाती है? तो आप बताओगे माल्टोज में बदल जाती है। किस में बदल जाती है?
माल्टोज में बदल जाती है, जिसके कारण अपन को भोजन कैसा लगने लगता है, आप बताओगे मीठा लगने लगता है। ठीक है, और एक बात और याद रखने ना सलाइवा के बारे में, जो सलाइवा होता है यानी जो लार होती है उसके पीएच वैल्यू की बात करें तो 6.8 होता है, यानी इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। इतनी बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आज का क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे अध्ययन करेंगे। अब जैसे अपन ने इसमें अपन को क्या पढ़ना था डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबसे पहला पार्ट पढ़ना था माउथ। माउथ के अंदर अपन को कितनी चीज पढ़नी थी? 3 चीज। नंबर 1 पे पढ़ना था अपन को टीथ यानी कि दांत। नंबर 2 पे पढ़नी अपन को टंग यानी कि जीभ। नंबर 3 पे पढ़नी जो सलाइवरी ग्लैंड है, क्या है? सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लारीय ग्रंथि। लारी ग्रंथि। तो मैं टंग को पिछली क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूँ, सॉरी टीथ को, और टंग और सलाइवरी ग्लैंड इसको मैंने आज की क्लास में कंप्लीट करवा दिया है। अब इसका कितना पार्ट हो गया? एक पार्ट हो गया। इसी तरह दूसरा पार्ट अपना आता है इसमें फूड पाइप। क्या आता है? फूड पाइप, जिसको अपन बोलते हैं भोजन नलिका। भोजन नलिका। तो भोजन नलिका को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और भोजन नलिका के साथ साथ इसमें कुछ इसके आगे वाला जो पार्ट होता है स्टमक, इसके बारे में भी अपन कुछ थोड़ी बहुत बातें उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर बाय। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लाने के लिए। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी क्लास आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अपनी क्लास को आप टाइम से देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बाय। जय हिंद, जय भारत।